उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 95,000 विकलांग जनों को विकलांग आवास दिए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए थे। उसमें भी हम लोगों ने कई जगह ये पाया था कि कुछ विकलांग जन थे, विकलांग व्यक्ति थे, जिनके पास उनके प्रमाण पत्र नहीं थे। प्रमाण पत्र ना होने की वजह से उनको आवास की सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका, उनको आवास नहीं मिल पाया। और अभी भी हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ लोग हैं कि जिनके विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। वो घर वालों की लापरवाही समझ लें, या जो विकलांग व्यक्ति होते हैं आने जाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके सामने मजबूरी होती है। कई कारण ऐसे रहे जो विकलांग सर्टिफिकेट नहीं उनके बन पाए। तो सबसे पहले विकलांगता का आप आवेदन, अगर इस तरह के आप हैं व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित हैं, तो सबसे पहले कोई भी योजना सरकार की लेने, जो विकलांगों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं, उनका लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए, विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए। और कोई भी योजना सरकार जिसका लाभ देती है विकलांगता का, उसमें कम से कम 40% विकलांगता होनी अनिवार्य होती है। अगर इससे कम विकलांगता है तब आपको विकलांगता का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार हम लोगों के सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जिसमें 35%, 30% या 20% विकलांगता लिखी होती है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसमें विकलांगता का प्रतिशत कितना है। तो वो लोग हट कर बैठते हैं कि हमें विकलांगता का लाभ दिया जाए, हमारे पास तो प्रमाण पत्र है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अगर इतने का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ये मान लें कि आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं बात कर रहा था मुख्यमंत्री आवास की, जो विकलांग लोगों को दिए जाते हैं। तो अभी भी चांस है जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, और चाहे आवास का योजना हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो, या विकलांग पेंशन हो, या अन्य सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं उसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही विकलांगजनों को दी जाती हैं। क्योंकि घरों में भी विकलांग व्यक्तियों की काफी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, लोगों का सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो भी घर वालों पे कभी कभी बोझ साबित हो जाते हैं। तो सरकार की यही मंशा थी पिछले साल कि ऐसे लोगों को हम अलग से घर उपलब्ध कराएं। जब उनके पास घर होगा तो कम से कम घर के लोग उनकी इज्जत करेंगे और वो अपना स्वतंत्र होकर अपने घर में सुकून से रह सकेंगे। घर के लोग किसी तरह से उनका हस्तक्षेप उनको नहीं करेंगे। तो यही उद्देश्य था विकलांगजनों को अलग से सरकार का आवास दिए जाने का। और सरकार इस वर्ष भी विकलांगता के आधार पर लोगों का चयन किया गया है, लेकिन अभी उनको आवास फिलहाल नहीं दिया गया, लेकिन जल्द ही ऐसे लोगों को आवास दिया जाएगा जो पंजीकृत हो गए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के, जो आवास साइट पर है, और जिनका जियो टैग हो गया है। सरकार उनको जल्दी ही इसका लाभ देगी। और सर्टिफिकेट जरूर आप बनवा लें। कोई भी योजना हो, कहीं भी लाभ लेना हो तो आप लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, नौकरियों में आवेदन करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कम से कम विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा तो उन्हें 3% आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में। मान लीजिए कि 100 पद सरकार ने निकाले हैं, उसमें 3 पद ऐसे आरक्षित होंगे जो विकलांग जनों के लिए होंगे। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। आप अपना प्रमाण पत्र अपने घर वालों के सहयोग से जरूर बनवा लें। किसी भी योजना के लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय टिप्पणी में जरूर रखिएगा।